ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याः अयम् अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्वति। ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्याः अयम् अपाग्वं रेता ग्वं सिजिन्वति। ये मंगल का वैदिक मंत्र है। यदि जीवन में मंगल ग्रह का बुरा प्रभाव पड़ रहा हो, ऐसा पता चल जाए, या स्वास्थ्य में कमजोरी महसूस होती हो, भाई और बहन दुश्मनी पूर्ण बर्ताव कर रहे हों, भाई बहनों से नुकसान हो रहा हो, तो निश्चित रूप से साहस की यदि कमी हो रही हो और डर मन में पैदा हो रही हो, तो मंगल कहीं न कहीं से आपके जीवन में बुरा असर दे रहा है। तो आपको मंगल के इस वैदिक मंत्र का जप करना चाहिए और इस वैदिक मंत्र को पढ़ते हुए शहद, घी, चीनी के चांदी के चम्मच से हवन भी करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से भय समाप्त होता है और उत्साह की पुनर्वापसी होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ हूँ मैं सुरति जिद्दल। मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मकर संक्रांति के शुभ संयोग पर राशि अनुसार क्या करें दान, राशि अनुसार कैसे करें स्नान, राशि अनुसार कौन से करें खास उपाय, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, आज है मकर संक्रांति का पावन दिन। कल आपको पंडित जी ने बताया था कि पौष महीने में जब सूर्य मकर राशि पर आता है, तभी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर स्नान, दान और सूर्य पूजा करने का विशेष महत्व है। तो आज अपनी राशि अनुसार कौन सी वस्तु का आपको करना है दान, या फिर पानी में कौन सी चीज डालकर फिर उस पानी से करना है स्नान, यही कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। साथ ही आज मकर संक्रांति पर आपको अपनी राशि अनुसार करने हैं कौन से आसान से उपाय, ये भी हम पंडित जी से जानेंगे आज। इससे पूरे 1 घंटे बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। साथ ही साथ यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं, तो तुरंत फोन करें नंबर पर, जो की है 0120-460-2503 और 460-2504। और हमेशा की तरह अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले आइए जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। चौदह जनवरी 2014 दिन मंगलवार, पौष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। ये तिथि पूरे दिन पूरे रात रहेगी। आर्द्रा नक्षत्र सुबह 7:30 बजे से शुरू हो चुका है। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। आज मकर संक्रांति दोपहर 1:12 से शुरू होगी। दोपहर 1:12 से रात 9:12 तक मकर संक्रांति का पुण्य काल रहेगा। मकर संक्रांति का पुण्य काल 8 घंटे का प्रायः शास्त्रों में माना जाता है। पुण्य काल में गंगा या दूसरे तीर्थ स्थानों में स्नान करने का अपना महत्व होता है। आज अन्न और वस्त्र दान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। आज से सभी कार्यों की शुरुआत, विवाह, मुंडन, जनेऊ इत्यादि सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि आज खरमास की समाप्ति भी दिन में 1:12 पर हो रही है। आज रोग मुक्ति से स्नान का मुहूर्त है। इसी के साथ साथ मैं अपने समस्त दर्शकों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामना देना चाहूंगा। तो भाई, आज का दिन है बेहद खास, मकर संक्रांति का दिन है, और ऐसे में पंडित जी की ओर से, मेरी ओर से, तमाम परिवार की ओर से, हमारी पूरी टीम की ओर से, यानी कि कालचक्र की टीम की ओर से सभी देखने वालों को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए सबसे पहले पंडित जी से यही जान लेते हैं कि आखिरकार क्या है मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व। पंडित जी, क्या है इसका धार्मिक महत्व? माघ मकरगत रवि जब होई, तीर्थ पति ही आव सब कोई। माघ का महीना मकर राशि में सूर्य संक्रमण से जब हो जाए, तो ऐसे में उत्तरायण सूर्य की शुरुआत होती है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है, तो इसे ही मकर संक्रांति कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही संक्रमण है, और एक राशि से दूसरे राशि पर सूर्य का जाना ही संक्रांति कहलाती है। तो
मकर संक्रांति पर पानी में तिल डाल करके स्नान करने का विशेष महत्व है। तिल का ही उपटन शरीर पर लगाने का भी विधान है। मकर संक्रांति पर सफेद तिल से देवताओं का तर्पण करना चाहिए और काले तिल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। शिवलिंग का शुद्ध जल से अभिषेक करना चाहिए। आज कंबल का दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वायु पुराण के अनुसार यदि माना जाए तो घी, दही, मक्खन, गोबर, लाल चंदन, जौ, लाल फूल और धान्य पीपल को स्पर्श करा करके दान करने से पूर्ण रूपेण लाभ प्राप्त होता है। तो भाई मकर संक्रांति का क्या है धार्मिक महत्व, ये तो पंडित जी ने हमें बता दिया है। चलिए अब ये जान लेते हैं राशि अनुसार कि आपके लिए आज कौन सा ये बेहद खास दिन है। तो ऐसे में आपको क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, किस वस्तु को दान में देना है, कैसे स्नान करना है, तमाम खास बातें राशि अनुसार जानेंगे। तो ऐसे में शुरुआत करते हैं मेष राशि से। जानते हैं कि मेष राशि वालों को आज मकर संक्रांति के दिन किस वस्तु का करना है दान और किस वस्तु को पानी में डालकर करना है स्नान। इस मकर संक्रांति पर मेष राशि के जो जातक हैं उन्हें थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है और ये परेशानी स्वास्थ्य से संबंधित होगी। आलस्य के कारण काम भी बिगड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मनमुटाव की स्थिति बनेगी। इन परेशानियों से बचने के लिए आपको चाहिए पानी में तिल के 4 दाने डाल करके आप स्नान करें। चावल, सफेद कपड़े, तिल से बनी हुई मिठाइयाँ और गेहूं, ये आप किसी जरूरतमंद को दान करें। पानी में कनेर का फूल डाल करके सूर्य को अर्पण करें। पंछियों को दाना जरूर डालें। इससे निश्चित रूप से आज मकर संक्रांति का पर्व आपके लिए लाभकारी बनेगा। तो भाई मेष राशि वालों ने तो जान लिया कि उनको क्या करना है। आज का दिन बेहद खास है, मकर संक्रांति का दिन है। ऐसे में आपको किस चीज का दान करना है, किस वस्तु का दान करना है और क्या चीज पानी में डालकर स्नान करनी है, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जो कि है वृषभ राशि। जानते हैं कि वृषभ राशि वालों को किस वस्तु का दान आज के दिन करना है और साथ ही ये भी जानते हैं कि उनको कैसे करना है आज स्नान। आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर मैं वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यह मकर संक्रांति आप वृषभ राशि के जातकों के लिए हर तरह से भाग्योदय लेकर के आई है। ये आपके लिए बहुत अच्छे समय का संकेत देने के लिए ये मकर संक्रांति आपके लिए आई है। भाग्य साथ देगा और संतान का पूर्ण रूपेण सुख प्राप्त होगा। हाँ, आंख से जुड़ी हुई कोई बीमारी आपको थोड़े दिनों के लिए तकलीफ दे सकती है। इससे बचने के लिए पानी में आपको गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। तांबे के लोटे में मसूर भर करके अगर आज दान किया जाए दिन में 1:12 के बाद, तो यह भी आपके जीवन के लिए उत्तम होगा। उड़द की दाल, चावल, सफेद वस्त्र और कंबल दान करने का भी शास्त्र सम्मत विधान है। इसे किसी जरूरतमंद को या ब्राह्मण को दान करके आप अपने अगले जन्म को भी ठीक कर सकते हैं। पानी में सफेद चंदन और सफेद फूल डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः, ऐसा कहते हुए भगवान भास्कर को, भगवान सूर्य को 3 बार में अर्घ्य देना चाहिए। इससे निश्चित रूप से मनोकामना भी पूरी होगी और पूरा वर्ष आपका मंगलमय रहेगा। फरीदाबाद से अनु जी जुड़ गई है। स्वागत है आपका। अपना सवाल करें अपनी उम्र बताकर। अनु जी। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में। टीवी की वॉल्यूम बंद कीजिए अनु जी। अपने बेटे की उम्र बताकर सवाल करिए। जी, वो 2006 का जन्म है उसका। रविवार दिन था, सुबह में 3:05 पर। जी, क्या जानना चाहती हैं? जी, मैं जानना चाहती हूँ कि वो पढ़ाई में मन नहीं लगता है, दिन भर टीवी देखते रहता है, कार्टून देखते रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसका। जी देखिए, आपके पुत्र भाव का स्वामी सूर्य, विद्या भाव का स्वामी बृहस्पति, सूर्य बृहस्पति परस्पर समतापन स्थान में बैठे हुए हैं। लड़का आपका अच्छा पढ़ाई करेगा। अभी 8 साल का है, अभी समझ नहीं है। आपको चाहिए कि आप उसे सोमवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करवाएं और एक लाल कपड़े में 21 मसूर के दाने रख करके और उस लाल कपड़े को सिल करके उसके पढ़ने वाली बैग में डालें
इससे भी उसको पढ़ाई में काफी कुछ सहायता मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ आगे। वृषभ के बाद बारी आ गई है अगली राशि की, जो कि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए आज के इस खास दिन क्या कुछ खास लेकर आया है ये दिन, कैसे करना है दान, कैसे करना है स्नान, आइए जानते हैं। आज मकर संक्रांति मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ फल देने वाली है। भूमि भवन का सुख मिलेगा और पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति होगी। आज कहीं किसी भी प्रॉपर्टी के लिए यदि आप प्रयास करेंगे या किसी अचल संपत्ति के लिए आप प्रयास करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। संतान का सुख मिलेगा और संतान की उपलब्धियों का समाचार भी आपको मिलेगा और धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ी रहेगी। आज आपको चाहिए कि पानी में गंगा जल मिला करके आप स्नान करें। पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करने से और भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करने से, गेहूं का आटा, शहद और तिल के लड्डू का दान करने से, गाय को मीठी रोटी खिलाने से मकर संक्रांति का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। आज गरीबों को अगर भोजन कराएं और भोजन में काली उड़द और चावल की खिचड़ी, उसके साथ सब्जी और अचार भी दें भोजन में, तो निश्चित रूप से इसका पुण्य आपको अवश्य प्राप्त होगा। तो पंडित जी ने बता दिया है मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों को कि भाई आज के दिन को आप कैसे खास बना सकते हैं, कैसे इसका पूर्ण लाभ उठा सकते हैं, कौन सी ऐसी वस्तु हैं जिनका आपको दान करना है और किस चीज को पानी में डालकर स्नान करना है, आपने तो जान लिया है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कर्क की। बहुत देर से अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए आज के इस खास दिन क्या है खास उपाय, आइए जानते हैं। यह मकर संक्रांति कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत लाभकारी है। मकर संक्रांति पर कर्क राशि के जातकों को अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी, मान सम्मान बढ़ेगा और शत्रु नतमस्तक होंगे। लाभ को और बढ़ाने के लिए आपको चाहिए कि पानी में केसर या एक चुटकी पिसी हुई हल्दी डाल करके आप स्नान करें। चने की दाल, बेसन के लड्डू, पीले कपड़े, मिश्री और देसी घी का आप दान करें। अगर आप किसी तीर्थ में जाकर के स्नान कर रहे हैं तो तीर्थ के जल से स्नान करने पर उस जल में कुछ डालने की जरूरत नहीं है। और तीर्थ में स्नान करने के बाद गीला कपड़ा छोड़ करके सूखा कपड़ा पहन करके यदि ये सब दान आज आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा, आपके पुण्य का उदय होगा। पानी में दूध मिला करके यदि संभव है तो सूर्य को अर्घ्य दें। तेल का पराठा बना करके कुत्ते को खिलाएं, इससे भी भाग्योदय होगा। और जो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है उसका भी दुष्प्रभाव आज मकर संक्रांति के दिन आप चाहें तो कम कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास है, मकर संक्रांति का दिन है। ऐसे में पंडित जी आपको बता रहे हैं आपकी राशि अनुसार कि आपको आज के इस खास दिन कैसे करना है स्नान, यानी कि पानी में आपको कौन सी चीजें ऐसी डालनी है जिनको डालकर अगर आप स्नान करेंगे तो पूर्ण लाभ मिलेगा आपको आज के इस दिन का। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि आज आपको कौन कौन सी चीजें दान में देनी है आपकी राशि अनुसार। इसे आपसे गुजारिश है कि ध्यान से सुनिए अपने आज के दिन को खास बनाने के लिए और ये जानने के लिए कि कैसे आप इस दिन का पूर्ण लाभ उठा सकते हैं। फिलहाल दिल्ली से गीता जी जुड़ गई हैं, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें, अपनी उम्र बताइए पहले। जी मेरी उम्र है 30। जी सवाल बोलिए। मेरे हस्बैंड जो है वो साउथ अफ्रीका गए हुए हैं और उनका हमने कनाडा के लिए कागज लगा रखे हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि उनका काम कनाडा का हो जाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, आपके पति भाव का स्वामी सूर्य और उससे नवम भाव का स्वामी मंगल, सूर्य और मंगल की चतुर्थ दशम की स्थिति है। अभी आपके काम में जो आप काम सोच रही हैं उसको होने में विलंब है। 14 अप्रैल 2014 के बाद आपके पति का यह काम आसानी से हो जाएगा। जींद से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है अजमेर, स्वागत है आपका। अपना सवाल करें। जी मेरे 2 प्रश्न है। जी अपने प्रश्न कीजिए उम्र बताकर। मेरी उम्र है 40 साल। जी सवाल बोलिए। मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहूँ और अपने बच्चे के बारे में जानना चाहूँ।
देखिए, जहां तक आपने अपने स्वास्थ्य के बारे में पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा कि प्रश्न लग्न से छठे भाव में मंगल बैठा हुआ है। रक्त संबंधी बीमारियां आपको परेशान कर रही हैं और आपका स्वास्थ्य गिरावट पर है। आपको चाहिए कि तांबे के लोटे में मसूर भर करके 4 मंगलवार यदि आप दान करेंगे तो निश्चित रूप से आपका स्वास्थ्य ठीक होगा। शहद लेकर के, थोड़ी सी शहद लेकर के सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के शिव मंदिर में शिवलिंग पर शहद का लेप करके उसे शुद्ध जल से धो करके बेलपत्र चढ़ाएंगे। इससे भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बेटे का भविष्य अच्छा है। वक्त हो गया है इसी के साथ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे मकर संक्रांति के शुभ संयोग पर सिंह और कन्या राशि के जो जातक है भाई उनको आज किन चीजों का दान करना है और कैसे स्नान करना है, सब कुछ जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। आज काल चक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं मकर संक्रांति पर भगवान सूर्य के लिए कौन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए, जिससे कि हम भगवान सूर्य की कृपा के साथ साथ जीवन का हर सुख प्राप्त कर सकें। चलिए इसी के साथ बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। जानते हैं कि आज के इस पावन दिन पर उन्हें किन वस्तुओं का दान करना है और पानी में क्या चीज ऐसी डालनी है जिससे कि स्नान करने पर उन्हें पूर्ण लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं। आज मकर संक्रांति के इस पावन पर्व पर सिंह राशि के जातकों के लिए बताना चाहूंगा, यह मकर संक्रांति आपके लिए हर प्रकार की खुशियां लेकर के आई है। जहां आपका भाग्य पूर्ण रूपेण आपका साथ देगा, वहीं आपको संतान पक्ष से भी बहुत सुख प्राप्त होगा। संतान के ऊपर आप गर्व महसूस करेंगे। इस मकर संक्रांति पर सिंह राशि के विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं और सिंह राशि के जातक हैं तो निश्चित रूप से यह मकर संक्रांति और इसके बाद का पूरा 1 वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आज आपको चाहिए यदि आप घर में स्नान कर रहे हैं, किसी तीर्थ में नहीं गए हैं, तो आप पानी में कुसा डाल करके और उस पानी से स्नान करें। इससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और आपका भाग्योदय बना रहेगा। गुड़, गेहूं और हरी सब्जी, उड़द की दाल और चावल, ये यथासंभव श्रद्धा के अनुसार आप किसी ब्राह्मण को दान करें। पानी में कुमकुम डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें और कहें कि ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य देवाय नमः। अगर गायत्री मंत्र का भी एक माला जप कर लें तो उत्तम होगा। आज उड़द के दाल की खिचड़ी का सेवन आप जरूर कीजिएगा। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए आज के खास दिन का बेहद खास उपाय कि कैसे उनको स्नान करना है और क्या दान करना है। सिंह के बाद बारी आ गई है कन्या राशि वालों की। मकर संक्रांति का दिन है। इस खास दिन को और भी ज्यादा खास बनाने के लिए पानी में क्या डालकर करना है स्नान और साथ ही क्या करना है दान, आइए जानते हैं। आज का यह पावन पर्व अर्थात मकर संक्रांति का यह समय कन्या राशि के जातकों के लिए बहुत लाभकारी है। प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको अपेक्षा से ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। नए घर के प्राप्ति का भी योग बन रहा है और यदि आप घर बदलना चाहते हैं, जिस घर में आप रह रहे हैं उस घर में आपकी उन्नति नहीं हो रही है, बहुत वास्तु दोष है, घर बदलना चाहते हैं तो अब आपके लिए सही समय है कि आप घर बदल लें। हर प्रकार से आपके जीवन में लाभ हो और ये लाभ की स्थिति आपके जीवन में दिन दूना रात चौगुना बढ़े, इसके लिए आपको चाहिए कि पानी में काले तिल मिला करके आप स्नान करें। उड़द की दाल, चावल, अचार और काला कंबल, ये आपको किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को दान करना चाहिए। आपको पता है कि आपके ऊपर इस समय शनि देव की भी 7.5 चल रही है। 7.5 का दुष्प्रभाव आपके जीवन में ना आए, कहीं से किसी चीज का अभाव या कमी आपको न महसूस हो, हर क्षेत्र में आपको उन्नति प्राप्त हो, इसके लिए आपको शनि देव से जुड़े हुए वस्तुओं का दान करना आज मकर संक्रांति के दिन ज्यादा लाभकारी होगा। पानी में दुर्वांकुर, दूब घास का अगला हिस्सा
मिला करके और उसमें थोड़ी सी रोली, हल्दी और चावल डाल करके सूर्य को 3 बार में अर्घ्य देना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए और उसके ऊपर तुलसी के पत्ते जरूर रखना चाहिए। तुलसी के पत्तियों की माला बनवा करके यदि आज हनुमान जी को अर्पित किया जाए तो आप कन्या राशि के जातकों का जीवन चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाएगा, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं मकर संक्रांति पर कैसे सूर्य की प्रिय चीजों का दान करके और साथ ही उनको पानी में मिलाकर स्नान करने से कैसे आप अपने जीवन से तमाम तरह की परेशानियों से मुक्त हो सकते हैं, उन्हें दूर कर सकते हैं और साथ ही अपने जीवन में खुशियां भर सकते हैं और साथ ही साथ सूर्य देव का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। जानते हैं कि आज उन्हें कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका दान करना है और कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे पानी में डालकर स्नान करना है। आज तुला राशि के जातकों के लिए ये मकर संक्रांति का शुभ अवसर निश्चित रूप से हर प्रकार से लाभकारी है। भाग्य साथ देगा और परिवार में हर प्रकार की खुशियां रहेंगी। परिवार में हर प्रकार का सुख मिलेगा, लेकिन आंखों से जुड़ी हुई कोई बीमारी आपको हो सकती है। इससे बचने के लिए आप पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल करके अगर स्नान करेंगे तो लाभ मिलेगा। चने की दाल, पीली मिठाइयां और हल्दी से रंगे हुए चावल अगर आज ब्राह्मण को दान किया जाए तो निश्चित रूप से आपका जीवन चमत्कारों से परिपूर्ण हो जाएगा। पानी में सफेद चंदन मिलाकर के सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और उड़द की दाल काले कपड़े के साथ किसी गरीब व्यक्ति को दान करने से भी मकर संक्रांति का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। दान करने के पूर्व आप केवल चाय पी सकते हैं, भोजन न करें। खाली पेट रह करके व्रत करके अगर आप दान करेंगे तो इसका फल आपको दोगुना प्राप्त होगा। तो ये तो बात थी तुला राशि वालों की। बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। जानते हैं उन्हें किस चीज का करना है दान और किस चीज को पानी में डालकर करना है स्नान। मकर संक्रांति का यह पवित्र पर्व वृश्चिक राशि के जातकों के लिए थोड़ी सी परेशानी भरा हुआ है। आलस्य के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं और दाम्पत्य जीवन में मनमुटाव की स्थिति आ सकती है। इससे कानूनी दांव पेच में आप उलझ सकते हैं। यदि आप वृश्चिक राशि की महिला हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अपने दाम्पत्य जीवन को बचाने के लिए आपको पूरे वर्ष सतर्क रहना चाहिए और आपको चाहिए कि आप शुक्रवार के दिन अर्गला स्तोत्र का पाठ जरूर किया कीजिए। पानी में तिल के 4 दाने डाल करके स्नान करने चाहिए। चावल, सफेद कपड़े, तिल से बनी हुई मिठाइयां और गेहूं या गेहूं का आटा दान करना चाहिए। पानी में कनेर का फूल डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और पंछियों को आज के दिन आपको दाना जरूर डालना चाहिए और आपको चाहिए कि आप उड़द की खिचड़ी अचार के साथ अगर आज करेंगे भोजन के रूप में तो निश्चित रूप से जो 7.5 का दुष्प्रभाव आपके ऊपर बना हुआ है वो भी कम होगा और आपका जीवन खुशियों से परिपूर्ण होगा। धनु राशि के बारे में जाने इससे पहले ये बात कर लेते हैं काजल से, जो कि दिल्ली से जुड़ गई है। स्वागत है आपका। काजल जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हेलो जी। पंडित जी नमस्ते। हाँ, सुखी रहो बेटा। हाँ जी पंडित जी, मैं मेरे बारे में पूछना चाहती हूँ जी। मेरी उम्र 18 साल है जी। पंडित जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरा जो फ्यूचर है वो कैसा रहेगा और अभी मेरे घर वालों ने मेरे लिए एक लड़का देखा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर मेरी शादी होती है अगले साल तो फिर मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। देखो काजल, आपने अपने भविष्य के बारे में प्रश्न पूछा है तो मैं बताना चाहूंगा, चंद्रमा और बृहस्पति आपके प्रश्नकाल में मिथुन राशि में बैठे हुए हैं। दोनों का इत्तेसाल हो रहा है। भविष्य आपका निसंदेह बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
भविष्य आपका बहुत सुंदर रहेगा और आपके विवाह का योग भी 20वें वर्ष में है। अभी इस साल अगर आपका विवाह न हो तो ज्यादा ठीक होगा। 20वें वर्ष में यदि आपका विवाह होता है तो ज्यादा आपके लिए लाभकारी होगा। भिलाई से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अमित जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। पंडित जी मेरा नाम। हाँ, सदा सुखी रहिए अमित जी। पंडित जी मेरी जन्म तारीख है 17 फरवरी 1991। समय है रात के 12:45 और जगह है अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। जी जी। पंडित जी अपनी नौकरी के बारे में जानना चाहूंगा। देखो बेटा, नौकरी के प्रश्न जहाँ तक आपने किया है तो शनि और मंगल का इस समय द्वितीय द्वादश का योग बन रहा है। नौकरी में बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण अभी नहीं हो रहा है, लेकिन 45 दिनों के बाद आपके जीवन में अच्छे समय का निर्माण हो जाएगा। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। रुक करते हैं अगली राशि का, जो कि है धनु राशि। जानते हैं कि धनु राशि के जातकों को आज क्या करना है, कैसे करना है दान, किस चीज का करना है दान और कैसे करना है स्नान, सब कुछ जानते हैं थोड़ी देर में। मकर संक्रांति धनु राशि के जातकों के लिए बहुत लाभकारी है। किस्मत आपका साथ देगी, भाग्य आपका बुलंदियों पर रहेगा और धन लाभ की स्थिति बनेगी। धन लाभ को बढ़ाने के लिए पानी में थोड़ा सा नागर मोथा डाल करके उस पानी से यदि स्नान किया जाए तो भाग्योदय होगा। अन्न, सफेद वस्त्र, कंबल, उड़द की दाल और तिल से बनी हुई मिठाइयों का दान करना चाहिए। पानी में केसर मिला करके सूर्य को अर्पण करना चाहिए अर्घ्य के रूप में। और आज 7 तरह का अनाज आपको चिड़ियों को भी खिलाना चाहिए। काले कुत्ते को दूध पिलाने से भी लाभ मिलेगा। और आज सरसों के तेल का और सरसों का दान करने से भी विशेष लाभ प्राप्त होगा। इंदौर से एक दर्शक जुड़ गए हैं जिनका नाम है रोहित। स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। अपनी गल रोहित जी। हेलो जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करिए। मैंने अपने भाई के बारे पूछना है। जी जी। उनकी उम्र है 4 जुलाई 1994। उनके भविष्य के बारे में पूछना है। उनका नाम क्या है? उनका नाम है शुभम। जी, मैं शुभम के भविष्य के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि बृहस्पति और बुध दोनों ग्रहों का इस समय खड़ाष्टक योग बन रहा है। पढ़ाई उनकी ठीक नहीं चल रही है, भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। जब 36 साल के होंगे तब उनका भाग्योदय होगा। अभी आप उनको कहिए कि पढ़ाई में मन लगाएं, परिश्रम करके पढ़ाई करें और बुधवार के दिन भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। गणेश चालीसा का पाठ करने से भी लाभ मिलेगा। चलिए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं दिल्ली के रहने वाले हिमांशु। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? हिमांशु का जन्म 18 अगस्त 1990 को 4 बजे सायंकाल दिल्ली में हुआ। हिमांशु की जन्म कुंडली धनु लग्न की है। शरीर भाव का स्वामी बृहस्पति शुक्र, चंद्रमा और केतु के साथ 8वें मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है। धन भाव का स्वामी और पराक्रम भाव का स्वामी शनि लग्न में विराजमान है और इस समय बुध में सूर्य का अंतर भी चल रहा है। बुध और सूर्य ये राजयोग बनाते हुए भाग्य स्थान में है। हिमांशु, आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। 4 अक्टूबर 2014 के बीच में जहां आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, वहीं आपके उत्तम भविष्य का भी संकेत शुरू हो जाएगा। आपको बेटा बताना चाहूंगा कि आपके बहुत अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। आपको चाहिए कि आप बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा किया करें, ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का जप किया करें और रविवार के दिन यदि आप सूर्य को अर्घ्य देंगे तो आपको लाभ मिलेगा। हम आपको बता दें, यदि आपका भी कोई सवाल है जिसका उत्तर पाना चाहते हैं तो तुरंत फोन करें नंबरों पर, जो कि है 0120-460-2503 और 460-2504। पुणे से एक दर्शक जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हाँ मैडम, नमस्कार। जी नमस्कार अनिल जी।
हाँ, मैं पंडित जी को भी नमस्कार बोलना चाहता हूँ। हाँ, सदा सुखी रहिए। हाँ, पंडित जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1989, सुबह मॉर्निंग 4 बजे। जी। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो पढ़ाई है मैं वो अच्छे से कर नहीं पा रहा और मेरे सिर में ज्यादा दर्द रहता है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो पढ़ाई का है वो टाइम कब अच्छा हो जाएगा। देखिए, पढ़ाई आपकी बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रही है। उसके पीछे रोग तो कारण है ही, लेकिन रोग के साथ साथ एक और बड़ा कारण जो मुझे दिखाई दे रहा है, सूर्य और मंगल की चतुर्थ दशम स्थिति। पढ़ाई के प्रति आपकी बहुत भूख नहीं है, केवल आप सोच रहे हैं कि मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई करने के लिए आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप रोग मुक्त हो जाएं, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि 5 मीटर हरा कपड़ा और 12 चूड़ियां ये बुधवार को आप किसी किन्नर को दान कीजिए और गणेश जी की उपासना कीजिए। इससे आपके छोटी सी भी दवाई, छोटा सा भी औषधि आपको रोग मुक्त होने में आपकी मदद करेगा। दूसरी बात, पढ़ाई में आप अच्छा करें, इसके लिए आपको चाहिए कि आप गायत्री मंत्र का जप जरूर कीजिए। यदि आप 3 माला अर्थात 324 बार रोज गायत्री मंत्र का प्रातःकाल सूर्योदय के समय स्नान करके जप करेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ज्यादा से ज्यादा 24 दिनों में आपको परिणाम मिलता हुआ दिखाई देगा। हिमाचल प्रदेश से सचिन जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार पंडित, मेरी उम्र 2:93 जी। रात्रि 10 बजे 10 मिनट। जी, क्या जानना चाहते हो बेटा? मैं नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी तो विलंब की स्थिति बनी हुई है बेटा, अभी नौकरी का योग बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 2 नवंबर 2014 के बाद प्रयास शुरू कीजिए। हाँ जी। उत्तर प्रदेश से मोनिका जुड़ गई है, स्वागत है आपका। मोनिका जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी मैम, मेरी उम्र 24 साल है। वैसे जी, जानना क्या चाहती हैं? जी बोलो। जी मैम। मोनिका, क्या जानना चाहती हैं? सवाल क्या है आपका? मैम, मेरी जो जन्म है ना वो 20/11 और 9/89 है। क्या जानना चाहती हैं? सवाल बोलिए मोनिका। मैम हाँ, हेलो जी, मैम। सवाल बोलिए। मैं अपने शादी के बारे में जानना चाह रही थी। जी जी। मोनिका जी, सूर्य और शनि की स्थिति तृतीय एकादश की बनी हुई है। आपके विवाह होने का अब समय शुरू हो चुका है। आपके घर वालों को चाहिए कि आपके विवाह के लिए प्रयास करें। यदि प्रयास करेंगे तो सफलता जल्दी मिलेगी और 2014 के अंत तक आपके विवाह का योग बन जाएगा। एक दर्शक जुड़ गए हैं, अपना नाम बताइए। हेलो जी, नाम बताइए अपना। जी, अजय नाम है जी। अजय जी, स्वागत है आपका। अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1988। क्या जानना चाहते हैं? जी, मेरे को अपने फ्यूचर और मैंने अभी दिल्ली पुलिस का फिजिकल दिया तो पूछ रहा था अजय कि मेरी जॉब लग पाएगी नहीं लग पाएगी। रिटर्न है मेरा अभी मार्च में। देखिए अजय जी, आपने अपने भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न किया है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुक्र ग्रह का बृहस्पति के साथ प्रत्यक्ष वैरा दृष्टि से योग बन रहा है। भविष्य संघर्षों से भरा हुआ है। काफी मेहनत करने के बाद आप अपने जीवन में अपनी पहचान बना पाएंगे। आपको चाहिए कि आप नौकरी के लिए तो प्रयास करें, लेकिन नौकरी के लिए प्रयास करने के साथ साथ आप पूर्व दिशा की नौकरी के लिए यात्रा करें। कहीं पूर्व दिशा में घर से दूर यदि आप जाते हैं तो आपको नौकरी में भी सफलता मिलेगी और आपका भविष्य भी चमकेगा। सोनू जुड़ गए हैं बिहार से, स्वागत है आपका। सोनू जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। हमारा उम्र अभी 17 वर्ष है। जी, क्या जानना चाहते हैं? और क्या हमारा अभी एग्जाम है आईएएस सेकेंड ईयर फरवरी में, जुलाई साल में, तो ऐसा जाएगा हमारा एग्जाम। बुध और शनि की स्थिति बेटा चतुर्थ दशम है, मध्यम श्रेणी से पास हो जाओगे। रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं जाने की संभावना है। 50% से 55% के बीच में आपका रिजल्ट होगा। अगर आपने एक मेरा उपाय कर लिया तो आपकी पढ़ाई बढ़ सकती है। वो उपाय ये है कि आप दोनों हाथों में सफेद फूल भर करके सोमवार के दिन शिवलिंग पर चढ़ाइए और ओम ऐं सरस्वती नमः इस मंत्र का रोज एक माला जप कीजिए। यदि ऐसा आप करेंगे तो पढ़ाई के प्रति आपका आकर्षण बढ़ेगा और आप अच्छा कर पाएंगे। चलिए इसी के साथ बात कर लेते हैं अब मकर राशि वालों की। जानते हैं कि आज के इस खास दिन को
और भी खास बनाने के लिए, इसका पूर्ण लाभ उठाने के लिए मकर राशि के जो जातक हैं उन्हें किस चीज का दान करना है और किस चीज को पानी में डालकर स्नान करना है, आइए जानते हैं। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आज आप ही की राशि पर तो ये संक्रांति हो रही है, अर्थात आपके राशि पर गोचर से सूर्य का प्रवेश आज दिन में 1:12 पर होने जा रहा है। वहां बुध की स्थिति पहले से बनी हुई है, तो बुधादित्य योग भी आज आपके राशि में प्रारंभ हो जाएगा। तो जो लोग बैंकिंग के काम से जुड़े हुए हैं या किसी तरह से फाइनेंस के क्षेत्र में हैं, उनके लिए ये मकर संक्रांति बहुत लाभकारी स्थिति लेकर के आई है। आप यदि नौकरी करते हैं और मकर राशि के जातक हैं तो आपको प्रमोशन इस साल जरूर मिलेगा। परिवार में उत्साह का वातावरण होगा और खुशियां पूरे परिवार के जीवन में बनी रहेंगी। आज आपको चाहिए कि 1:12 के आसपास जब पुण्य काल मकर संक्रांति का होगा तो ऐसे समय में 3 पत्ते वाला बेलपत्र पानी में डाल करके उससे आप स्नान करें और उड़द की दाल, चावल, छाता और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद बुजुर्ग को, गरीब को दान करें। पानी में काले तिल डाल करके सूर्य को अर्घ्य भी दे सकते हैं। आज गाय को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए, इससे निश्चित रूप से भाग्योदय होगा। बढ़ते इसी के साथ कुंभ राशि की ओर जानते हैं एक्वेरियस के जो जातक हैं उन्हें आज के इस खास दिन किस चीज को पानी में डालकर करना है स्नान और क्या चीज ऐसी है, कौन कौन सी वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें वो दान में दे सकते हैं आज के दिन का लाभ उठाने के लिए, आइए जानते हैं। आज मकर संक्रांति कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत खुशियां लेकर के आ रही है। परिवार का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। कुंभ राशि वाले जो लोग बैंकिंग के क्षेत्र में लगे हुए हैं, फाइनेंस के क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन्हें लाभ प्राप्त होगा। इन्हें भी चाहिए कि पानी में बेलपत्र डाल करके और स्नान करें। पानी में काली उड़द डाल करके सूर्य को अर्घ्य दे सकते हैं। आज तिल और सरसों का तेल दान करने से भाग्योदय होगा। आज तिल की बनी हुई मिठाइयां और रेवड़ी गरीबों में बांटने से भी भाग्योदय होगा। निश्चित रूप से यह मकर संक्रांति का पावन पर्व आपके लिए लाभकारी हो, इसके लिए तिल की बनी हुई मिठाई आज आप जरूर दान करें। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अंतिम राशि की ओर जो कि है मीन राशि। जानते हैं कि पाइसेस को आज क्या करना है, यानी कि आज किस चीज को पानी में डालकर स्नान करना है और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं या वस्तुएं हैं जो वो दान में दे सकते हैं मकर संक्रांति के दिन का पूर्ण लाभ उठाने के लिए, आइए जानते हैं। आज मकर संक्रांति मीन राशि के जातकों के लिए बहुत ही लाभकारी है। किस्मत आपका साथ देगी और धन लाभ भी होगा। इस लाभ को और बढ़ाने के लिए पानी में थोड़ा सा नागर मोथा डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। अन्न, चावल दाल, सफेद कपड़ा, कंबल, काली उड़द की दाल और तिल से बनी हुई मिठाइयां, ये आज आपको दान करना चाहिए। और पानी में केसर डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। 7 तरह का अनाज चिड़ियों को खिलाने से लाभ मिलेगा और काले कुत्ते को दूध पिलाने से भी भाग्योदय होगा। मीन राशि के जातकों को आज सरसों के तेल का दान करना आवश्यक है, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है और इस मकर संक्रांति पर यदि आप सरसों का तेल दान करेंगे तो निश्चित रूप से शनि देव की भी आपको कृपा प्राप्त होगी। बेंगलुरु से शरद जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। शरद जी, अपनी उम्र बताकर अपना सवाल करें। नमस्ते मैम। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। मेरी एज अभी 30 इयर्स है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 1984 शाम को 4:30 बजे। जी जी सवाल बोलिए। मैं आर्मी में हूँ अभी फिलहाल और मैंने आगे प्रमोशन के लिए टेस्ट देनी है। मेरी जून के करीब टेस्ट है
तो उसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं, यही पूछना था। देखिए, इस साल तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, इसलिए जब आपने प्रश्न किया है तो उस समय मंगल और शनि दूसरे और 12 में बैठे हुए हैं। लेकिन मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि नवंबर 2014 के बाद और जून 2015 के बीच आपका प्रमोशन जरूर होगा।